अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमें एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टडी करना है और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। प्यारे बच्चों, विंड एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी न ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये तमन्नाई का ऐसा ज़रिया जो लगातार रिन्यू होता है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है। प्यारे बच्चों, विंड मिल्स का इस्तेमाल हुआ है काफ़ी ज़मानों से, काफ़ी टाइम से इनका इस्तेमाल हुआ है और बहुत पहले से, जब से इंसान दुनिया में आया है तब से विंड का इस्तेमाल या विंड मिल्स का इस्तेमाल हुआ है। चाहे वो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए हुआ हो या पानी को लिफ्ट करने के लिए हुआ हो, और ये काम बहुत पहले काफ़ी सदियों से होता आ रहा है। ये जो ग्रेन्स को हम ग्राइंड करते थे, इसके लिए ये जो है मशीनों से काम नहीं लिया जाता था। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो विंड के ज़रिए से ग्राइंडिंग के जो अ, होते थे कारखाने, तो वहाँ पर अनाज को लिया जाता था, ग्राइंड किया जाता था वहाँ पर। इसी तरह से गहराइयों से पानी ऊपर लाने के लिए भी विंड की मदद से ही पानी को ऊपर लाया जाता था। अगर हम आज के मॉडर्न टाइम की, मॉडर्न ज़माने की बात करें, तो विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है रोटेट करने के लिए विंड मिल्स को, और इनकी रोटेशन से प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये कैसे होता है प्यारे बच्चों? हाई स्पीड विंड्स जो चलती हैं, बहुत तेज़ जो हवाएं चलती हैं, उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये जनरेट होती है एक जनरेटर को फिट करके इन विंड मिल्स के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं कि पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है विंड के साथ आज मॉडर्न टाइम में हो रही है। और ये कैसे हो रहा है मुमकिन कि हम जो है हाई स्पीड विंड्स का इस्तेमाल करते हैं रोटेट करने के लिए ब्लेड्स को, और इन्हीं विंड मिल्स के साथ जनरेटर फिट किए होते हैं हमने, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोड्यूस होती है। प्यारे बच्चों, विंड फार्मर्स क्या होते हैं? विंड फार्मर्स जो हैं ये क्लस्टर ऑफ विंड मिल्स हैं, यानी बहुत सारे विंड मिल जब हम लगाते हैं एक जगह, तो इससे एक विंड फॉर्म बन जाता है। जैसे घास के मैदान होते हैं, अनाज के मैदान होते हैं, खेत होते हैं, तो वैसे ही विंड फार्म भी होते हैं, यानी खेत होते हैं, जहाँ पर हर जगह आप देखोगे विंड फैंस लगे, विंड मिल्स के जो हैं बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, और उनके साथ जो है फैंस रोटेट कर रहे होते हैं। और ऐसे विंड फार्म आप देख सकोगे कोस्टल रीजन्स में, यानी जहाँ पर बड़े बड़े समंदर हैं, वहाँ पर हम साहिल पे ये देख सकते हैं विंड फार्म्स को। और माउंटेन पासेस में भी, यानी जहाँ बड़े बड़े हाई माउंटेन पासेस हैं, वहाँ पर भी आप विंड फार्म को देख सकते हो, क्योंकि इन दोनों जगहों पे, कोस्टल रीजन्स में और माउंटेन पासेस में, बड़ी ही तेज़ स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, और जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। प्यारे बच्चों, विंड फार्म्स जो हैं दुनिया में अगर हम देखें, तो ये नीदरलैंड से पाए जाते हैं, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके, यूएसए और स्पेन में ये पाए जाते हैं, और यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोडक्शन होती है लार्ज स्केल पे। अब हम आते हैं एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, वो है न्यूक्लियर पावर। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन होता है, हासिल होता है उस एनर्जी से जो स्टोर होती है एटम के न्यूक्लियस में। एटम के जो न्यूक्लियसेस होते हैं, उनमें ही न्यूक्लियर पावर मौजूद रहता है। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं, ये नेचुरली अकरिंग है, यानी कुदरती तौर ये दुनिया में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। इन फ्यूल्स में, यानी न्यूक्लियर फ्यूल में, न्यूक्लियर फिजन के ज़रिए से
एनर्जी हासिल की जाती है। हम इनको न्यूक्लियर रिएक्टर में ले जाते हैं, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस जो है होता है, और इसके साथ ही न्यूक्लियर फिजन के साथ ही फिर इन न्यूक्लियर फ्यूल्स में इमिट होती है पावर, यानी एनर्जी इनसे निकलती है। अगर हम दुनिया में देखें तो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं न्यूक्लियर पावर के, वो हैं यूएसए एंड यूरोप। यूरोप और यूएसए दो ऐसे बड़े कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर जो है वो लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन होती है। इंडिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो राजस्थान और झारखंड में लार्ज डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ज़ख़ीरे पाए जाते हैं यूरेनियम के। इसी के साथ अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है। सैंड्स जो हैं केरला की मोनोजाइट सैंड्स, यहाँ पर मोनोजाइट की जो रेत होती है यहाँ पर आपको थोरियम मिल जाएगा। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं इंडिया में लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं प्यारे बच्चों इंडिया में लगाए गए हैं कालापक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, रतन राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और कैगा कर्नाटका में। इन जगहों पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं इंडिया में लगाए गए हैं। आगे हम इस लेसन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।